अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइट इट के किचन में आज बन रहे हैं बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म के कबाब जो हैं चिकन टिक्का बोटी कबाब। बहुत अच्छे माशाल्लाह से ये बन के तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है आधा किलो के बराबर चिकन लिया मैंने। उसमें मैं डालूँगी आधा कप के बराबर दही, फिर उसमें डलेगा 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और आधा टीस्पून डलेंगी इसमें काली मिर्चें और 1 टीस्पून डलेगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 पिंच मैंने इसके अंदर डाली है सिर्फ फूड कलर। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल से हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो घी डाल दिया है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लें और चिकन को जो है फिर हम मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन के फ़ौरन भी बना सकते हैं, और अगर मैरिनेट करेंगे तो फिर तो आपको पता है कि उसका टेस्ट किस कदर बढ़ जाएगा। आधा घंटा जो है वो काफ़ी है। इस आधे घंटे तक इसको रख दें मैरिनेट करके, फिर इसके बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे। चलें, अब हमने चिकन निकाल ली है। पैन में हमने सिर्फ इसको यूं ही डाल के रख देना है क्योंकि इसके अंदर घी वगैरह सब कुछ शामिल है। सिर्फ हमने पैन में इनको डालना है। अपने बाउल को जो है वो अच्छी तरह से पानी उसमें डाल के बस इसके अंदर डालें, और जब एक मरतबा इसमें जोश आ जाए तो बस हल्की आंच के ऊपर हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। और देखें चिकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है और गल भी गई है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको बोटियों को इसी तरह से अपने पैन के अंदर तोड़ लेंगे, इनका रेशा रेशा कर लेंगे। फिर मैंने लिया था आधा कप के बराबर गाजरें थी, आधा कप जो है वो शिमला मिर्च और आधे कप जो है वो बंद गोभी। इनको मैंने जो है वो बारीक बारीक सा काट लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके अलावा मैंने लिए थे 2 अदद आलू, उन बॉयल करके उनको भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, और उसके साथ साथ मैंने जो है इसमें कुछ हरी मिर्चें भी काटी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इस वक्त आप चेक कर सकते हैं इसमें नमक, अगर आपको जो है वो कम लग रहा है तो नमक इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करें और देखें अभी से ही माशाल्लाह इसका देख के कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। फिर मैंने इसमें डाले हैं आधा कप के बराबर मायोनीज़, और आधा कप के बराबर मायोनीज़ डाली है, और 3 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है। बस ये मायोनीज़ जो है वो इसमें एक मैजिकल काम देगी, इतनी ज़बरदस्त ये क्रीमी से अंदर से कबाब बनेंगे। फिर मैंने एक कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था। उस कोयले को जो है वो मैंने कोयले की स्टीम दी है अपने बैटर को। इससे हमारे बैटर के अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। और फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर ब्रेड क्रम्स मिला के अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और देखें कितना अच्छा सा इनका क्रीमी सा टेक्सचर बना है। बहुत माशाल्लाह से ये अच्छे कबाब बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। आगे रमज़ान और मुबारक आ रहा है। इतने ढेर सारे कबाब बनके हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने कोई बैटर नहीं लिया है, ना मैदे का ना ही अंडे वगैरह का। ये यूं ही बस इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप किसी चीज़ में डिप करके भी इसको ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। और बस जल्दी से इसको फ्राई कर लें और मज़ेदार से अपने क्रीमी एंड स्मोकी कबाबों को एंजॉय करें। बहुत अच्छे माशाल्लाह से ये बनते हैं। इनके अंदर इतना ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर होता है इनका, और स्मोकी फ्लेवर आता है इसको खाते हुए। ये यकीनन सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। आप अपनी दावतों में बनाएं, इसको रमज़ान और मुबारक में बनाएं। बहुत अच्छे माशाल्लाह से ये बनते हैं, और ये आपकी दावतों के लिए बहुत अच्छी डिश जो है वो साबित होगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।